सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, ये PHP ऊप सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसमें हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड स्टैक क्लास हो गया, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। मतलब हम समझेंगे कि रियल लाइफ में कैसे यूज होता है वो चीज़ें, और एक बेस्ट एग्जांपल लेकर हम उन चीज़ों को ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका एक पेरेंट क्लास है और उसको उसके मेथड्स को एंड प्रॉपर्टी को आप यूज करना चाह रहे हो, तो एक चाइल्ड क्लास से हम एक्सटेंड करके उन सारे मेथड एंड प्रॉपर्टी को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके हम उसको रीयूज कर सकते हैं एंड डुप्लीकेसी को कम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पापा का कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, लाइक घर हो गया। तो मैं उनका चाइल्ड हूँ, उनका चाहूँ तो उनके मेथड को, मैं उनके प्रॉपर्टी को, उनके हाउस को यूज कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास भी जैसे कार है और मेरी खुद की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अब चलते हैं अपने एक प्रोग्राम बनाते हैं क्लास, और उसको एक्सटेंड करके हम दिखाते हैं। तो क्लास फादर बना देते हैं एंड अब इसमें हम बनाते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी $प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे हम दे देंगे होम। ऐसे हम एक और बनाते हैं शो प्रॉपर्टी नाम का एंड पब्लिक फंक्शन शो प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें हम कर देंगे इको दिस इज फादर प्रॉपर्टी एंड हम इसके बाद यहाँ पे स्पेस दे के यहाँ डॉट लगा के हम दिस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब हम एक बनाते हैं सन नाम का क्लास जो एक्सटेंड करेगा फादर को। तो क्लास सन एक्सटेंड फादर। अब ये क्या करेगा, हमारे इस मेथड को भी यूज कर सकता है। जब हम ये करेंगे शो प्रॉपर्टी तो इसको प्रिंट कर देगा। एंड अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सन क्लास बना है एक्सटेंड करेगा फादर प्रॉपर्टी को, और इसकी खुद भी प्रॉपर्टी हो सकती है। एंड अब इसकी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लाइक कार हो गया पब्लिक, या सेकंड होम हो गया, या बाइक हो गया पब्लिक ओन प्रॉपर्टी इक्वल टू कार। अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कार। अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सन न्यू। अब हमने सन को हम बना दिया। अब सन क्या करेगा, यूज करेगा शो प्रॉपर्टी एंड इको सन ओन प्रॉपर्टी भी OW ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके यहाँ बीच एक BR लगा सकते हैं ताकि हमको एक लाइन ब्रेक मिल जाए और हमारी चीज़ें थोड़ा सही दिखें, ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि हमारा जो मेथड है, पेरेंट क्लास में जो मेथड है, उसी मेथड को हम कई बार कई तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक अगर, तो आप समझ रहे हो कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है कि हमारे जो पेरेंट क्लास में जो मेथड्स हैं उसको हम कई तरीके से अपने चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करके उसी मेथड को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अपने हिसाब से हम उसमें डेटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक पर्सन है जो कि कार ड्राइव कर सकता है, और वही कार ड्राइव कोई भी ब्रांड का कार ड्राइव कर सकता है। लाइक आप एग्जांपल ले लो, GT ड्राइव कर रहा है, कार GT, F1 कार ड्राइव कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अब ड्राइव तो वही कर रहा है ना, हम ड्राइव मेथड को यूज करेंगे। अब उसी के हिसाब से हम आर्गूमेंट देके क्या करेंगे कि कार का ब्रांड नेम दे देंगे कि ये अभी कार ये ड्राइव कर रहा है, या एक पायलट जो होता है वो फ्लाई कर सकता है, तो हम उसी ड्राइव वाला यूज कर लेंगे कि एक पायलट जो है वो हवाई जहाज को वो प्लेन कर रहा है। तो आपको चलिए इसको हम कमेंट कर देते हैं और आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इसमें कोड में, तो आप बेहतर समझोगे उस। अब यहाँ पे एक क्लास व्हीकल बना रहे हैं, व्हीकल। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक फंक्शन ड्राइव। ओके, अब यहाँ पे हम कर देंगे तो ड्राइव है व्हीकल। अब अंडरस्टूड है अभी। अब यही हमारा जो मेथड है ना, हम इसी मेथड को हम एक्सटेंड करके अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम अगर कार कर रहे हैं तो कार एक्सटेंड व्हीकल
व्हीकल एंड अब हम यहाँ पे पब्लिक फंक्शन ड्राइव, अब ड्राइव में हम यहाँ आएंगे इको कार ड्राइविंग ऑन ए रोड, ओके। एंड इसी तरह हम एक बना देंगे क्लास प्लेन एक्सटेंड्स व्हीकल। आप समझ रहे हो, अब आप तो ट्रैक पे आ ही गए होगे। पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे ड्राइव ही यूज करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे प्लेन फ्लाइंग। ऐसे होता है, हम सिप के लिए भी कर लेंगे क्लास एक्सटेंड्स व्हीकल। अब यहाँ पे पब्लिक फंक्शन ड्राइव ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे इको सेलिंग ए सिप इन ए सी, ओके। अब जब हम अलग अलग मेथड बनाएंगे तो हम जैसे इसको एक्शन करेंगे तो हमारा ये प्रिंट होगा। इसी तरह हम किसी भी, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं व्हीकल इक्वल टू न्यू व्हीकल। अब हम अगर हमको नहीं अगर हम इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका हमको एक्सटेंड करना है, जैसे कार का हो गया ना, तो हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे कार। अब हमको कार को देखना है कि उसमें मेथड क्या है ड्राइव पे, तो व्हीकल ड्राइव ड्राइव, ओके। लेट्स सी कि अब हमारा क्या कार इज़ ड्राइविंग आ रहा है ऑन रोड। दैट्स आई वांट टू शो इन दिस प्रोग्राम। अगर हम प्लेन को लें तो हमारा प्लेन आएगा प्लेन फ्लाइंग। इसी तरह बनाएंगे प्लेन का, ठीक है। तो इक्वल टू प्लेन हो गया। अब न्यू प्लेन इको की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे कर देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऐसे। इसी तरह हम सेम करेंगे अपने सिप के लिए भी। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिप कर देना है सिप। इसी तरह हम अपने मेथड को सारा यूज कर सकते हैं। आपको इसमें आप स्पेस देना है तो स्पेस वगैरह दे सकते हैं, नो डाउट। अब आ जाते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल मैं दूं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है ना, लेकिन बेसिकली आपको रियल लाइफ एग्जांपल दो ना। जैसे आपका हो गया कीवर्ड हो गया, ये जो कीवर्ड आप देख रहे हो, अब इसके ऊपर आप जो बटन देख रहे हो ना, आपको ये तो दिख रहे हैं कि ये प्रेस होगा तो ये एक्शन आएगा, बट इंटरनली ये वर्क कैसे करता है ये इसके बारे में आपको नहीं अंदाज़ा होगा और आप बिल्कुल जानना भी नहीं चाहोगे कि कैसे काम कर रहा है। बट इसके लॉजिकली व्हाट प्रोग्राम आर फ्लोइंग व्हेन वी प्रेस एनी बटन, तो इससे हमारा ये पता चलता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट करके चीज़ें बनाया गया है कि हमको रिलेटेबल चीज़ दिखाया जाता है, केवल रिलेटेबल चीज़ दिखा रहे हैं, और बिहाइंड द लॉजिक व्हाट are we processing in this background we didn't know and we also don't want to know how it works. So let's move on the point. तो अब हम एक abstract class बनाएंगे एंड उसमें abstract हमारा मेथड रहेगा लाइक पावर ऑन पावर ऑफ, अगर कुछ भी आप ले सकते तो प्रेस बटन, एंड उसको हम एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद उसमें जो भी हम मैसेज हमको देना है वो दे सकते हैं। तो हम एक रिमोट का एग्जांपल लेते हैं जो बेटर क्लियरिटी देगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने से पहले हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब यहाँ पे रिमोट दे देते हैं, रिमोट। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे देते हैं पब्लिक फंक्शन। अब इसको हम पावर बटन भी दे सकते हैं, अगर हमको पावर बटन दे देते हैं ताकि हमको ये दिखाना है कि इसलिए इसको हम प्रेस करेंगे तो क्या आएगा फिर। अब इसको हम यहाँ पे एक मेथड भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पब्लिक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे इको इंक्रीज, ओके। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे क्लास
किसी भी ऐसे हमारा ये हमारा जो अब हमारे सैमसंग का रिमोट हो सकता है, वोल्वो का एसी रिमोट हो सकता है अपना, एंड कीबोर्ड हो सकता है, कुछ भी हम उस मेथड को अब यूज कर सकते हैं। सैमसंग एक्सटेंड करेंगे हमारा रिमोट को। अब हम इसके अंदर जा सकते हैं और यहाँ की चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो हम पहले जो हमने यहाँ पे जो हमने मेथड बनाया था इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे इको सैमसंग सैमसंग ऐसे हम कुछ भी अपना मतलब बना सकते हैं इस तरह कि अब आप समझ रहे हो कि ये मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और हम इसको अब इनहेरिट करके अपना इसमें प्रॉपर्टी डाल रहे हैं जो भी हमको मैसेज देना है। और अब हम इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट रिमोट इक्वल टू न्यू। अगर अब हमको सैमसंग रिमोट का हमको बनाना है तो हम इसको कॉपी करके कर लेंगे। एंड अब हम रिमोट जब ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, अब हम इसके थ्रू हम अपना पावर बटन मेथड को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पावर बटन ये हमारा है। अब ये बोलेगा पावर बटन ये सैमसंग इज़ टर्न ऑन, एंड जब हम इसको यूज करेंगे तो वॉल्यूम इज़ इंक्रीज बताएगा। इसी तरह इको जूम अप। अब हम देखते हैं कि हमारा मैसेज आ रहा है, सैमसंग रिमोट टर्न ऑन वॉल्यूम इंक्रीज्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि उसी मेथड से आप इसको भी एक्सेस कर लिए, इसके पब्लिक में इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना है इसको भी। अब ये आपको वही चीज़ें दिखा रहा है, इसके बिहाइंड द लॉजिक नहीं बता रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये आपको बस दिखा दिया कि ये फंक्शनलिटी है, हम उसको दिखा दिए। बट अब इसके जो बैकएंड में लॉजिक चला हमारा ये चला है, ये पावर बटन वाला ये चला है, ये हमारा। हम इसको तो किए नहीं कि हमको ये एक्सेस करना है, हमने तो बस इसको इनहेरिट करके इसको किया है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस तरह ट्रेड होता है। अब हम डिफरेंट ट्रेड बनाकर उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने क्लास में। तो ट्रेड बेसिकली ये पैकेज होता है अपने मेथड्स का। आप बहुत सारे मेथड्स को इसमें डिफ़ाइन कर दिए, ठीक है। अब उसको आप अपने क्लास में बस यूज करोगे ना, जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं ट्रेड। तो गाइस ट्रेड क्या करता है कि बेसिकली ट्रेड होता है कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक पैकेज होता है ट्रेड, और उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम उन सारे मेथड को एक्सप्लेन उसमें किया होता है और उसको कहीं भी किसी भी क्लास में कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। आपको बार बार कोड लिख के वो फंक्शन ड्राइव नहीं करना होगा, बस आपको ट्रेड को बस यूज करना होगा यूज कीवर्ड से। तो हम एक ट्रेड बनाएंगे, 2 ट्रेड बनाएंगे और उसको यूज करेंगे। तो ट्रेड सिंगर कर दे रहे हैं। अब इसमें हम पब्लिक फंक्शन सिंग बना दिए और ऐसे हम एक और ट्रेड बनाएंगे, जैसे हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे परफॉर्मर, तो आप इसके अंदर यूज डांस, अब ये हम यूज कर सकते हैं, ये हमारा डांसर सिंगर यूज हो सकता है। अब जब हम इसका मेथड बनाएंगे तो हम उन सब के प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर लेंगे। तो डॉलर, अब हम बस आपको करना है डॉलर ओबीजे। अब इसका हमारा प्रॉपर्टी क्या है, डांस है, एंड जस्ट क्या है, सिंग है, ठीक है। अब लेट्स सी हमारा क्या आता है यहाँ पे, यूजर इज डांसिंग एंड यूजर इज सिंगिंग। आप जैसे देख रहे हो ना कितनी इजी तरीके से हमने ट्रेड बनाया दो, और ट्रेड को बनाकर उसमें अब कितने भी इसमें मेथड हो सकते हैं, बस आपको उस ऑब्जेक्ट के साथ उस मेथड को कॉल करना है और जस्ट आप देखोगे गाइस कि उस मेथड को आप यूज़ कर रहे हो। और ये बहुत अच्छा फीचर्स है, आप ट्रेड को बहुत जगह यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, और ये कोड कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत कम कर देगा, रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देगा और आपका प्रोजेक्ट नीट एंड क्लीन ज़्यादा दिखेगा। अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस के बारे में देखते हैं। तो गाइस इंटरफेस क्या होता है कि इंटरफेस में हम बस हमारे एक मेथड्स डिफाइन होते हैं, बस मेथड डिफाइन होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसमें,
ठीक है। इंटरफेस हमारा ये होता है, लाइक USB हो गया हमारा USB केबल। अब USB केबल आप देखो कीबोर्ड का भी सेम होता है, आपके चार्जिंग का भी USB केबल सेम होता है, ऐसे सेम होता है, बट मैकेनिज़्म हमारा डिफरेंट होता है। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो वो डिफरेंट लॉजिक से वो काम करता है। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, इंटरफेस में हमारा एक मेथड डिफाइन होता है, लाइक कनेक्ट हो गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल को लेके चलते हैं, कनेक्ट हो गया हमारा। अब कनेक्ट हमारा जब हम कीबोर्ड कनेक्ट कराएंगे तो उसके लिए अलग उसका मेथड होगा, और जब हम CPU कनेक्ट कराएंगे उसके लिए अलग होगा, आप इस तरह माउस कनेक्ट कराएंगे अलग होगा। तो हम इसको रिपीटली देखते हैं कि क्या होता है, कैसे इसको काम करता है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने अंदर, और यहाँ पे, और हाँ, इंटरफेस को यूज करने के लिए हमको इंटरफेस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। और जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ पे एक्सटेंड नहीं करेंगे, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा वो, तो जब हम इनहेरिट करेंगे मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड को लेकर यूज करेंगे। इंटरफेस USB हो गया। अब इसमें हम बनाएंगे अपना मेथड। तो पब्लिक फंक्शन कनेक्ट हमने बना लिया मेथड। अब हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर एक्सप्लेन करेंगे ना यहाँ पे तो हमको ये एरर देगा, पब्लिक फंक्शन नेम कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन अबाउट लिख दिया हमने, देखो अब ये दे रहा है एरर। अब ये बता रहे इंटरफेस फंक्शन USB कैन नॉट कंटेन बॉडी, तो ये बॉडी कंटेन नहीं कर सकता। तो इसलिए अब हमारा जो ये मेथड है ना, हम इसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्लास कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स USB, ठीक है। अब यहाँ पे हम पब्लिक फंक्शन कनेक्ट करके हम कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, इको कीबोर्ड इज कनेक्टिंग। ऐसे हमारा और भी हो सकता है, माउस इज कनेक्टिंग। और ऐसे आपका हो सकता है चार्जर इज कनेक्टिंग। अब आपको बस एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट करके इन सबको कनेक्ट जब भी आप यूज करोगे, जैसे आपको चार्जर का ये कनेक्ट कराना है तो चार्जर का ऑब्जेक्ट बनाओगे ये इक्वल टू न्यू, हम क्या करेंगे, चार्जर। अब जब चार्जर के ऑब्जेक्ट से हम ये कनेक्ट कराएंगे ना, तो हमारा क्या देगा, सब सेम है। जैसे आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट यूज किया ना, इसी तरह ही है। और इसी तरह आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे और इन सब के लिए नीचे कीबोर्ड के लिए, तो माउस के लिए ऐसे हो गया, तो ये माउस के लिए काम करेगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे चार्जर इज कनेक्टिंग, माउस इज कनेक्टिंग, ठीक है। इस तरह आपको इन सारे मेथड्स को आप इस तरह यूज कर सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट क्या होता है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे, और एक ओवरव्यू लेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आया, आपको मेरी वॉइस क्लियर समझ में आई, तो आप वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो ज़रूर लाइक करके बताना या कमेंट करके बताना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी थोड़ी वीडियो लाऊं और आप भी सीखो और मैं भी सीखूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग।